तो पता चला कि जिस महादेव का बात करते हैं वो तो पहले से गुरु है, वो तो भगवान समझ के गुरु बना है। हम आप इस ऐसा अब फ्री का जो सामान मिलता है हम आप छोड़ते हैं क्या? राशन पानी छोड़ते हैं? नहीं भी छोड़ते हैं। यह फ्री का गुरु मिला हुआ है, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई खर्चा नहीं, बंधन से मुक्त है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या खाते हैं नहीं पीते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आप इस विचार पर चलेंगे तब ना, संकल्प लेंगे तब ना। आज बम्बई में क्या स्थिति हम आप सब जानते हैं, पहले क्या स्थिति थी। कुछ गुरु भाई बैठे हुए हैं, कोई बातें नहीं सुनता था। जब हम लोग चालू किए चर्चा तो कोई सुनबे नहीं करता था, किसी को कहते थे मुंह टेढ़ा करके भाग जाता था। आज महादेव साहब का दया नहीं हुआ, आज एक छत के नीचे हम लोग बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अपनी कीमती समय निकाल करके यहाँ हम आप बैठे हुए हैं। चाहे 2 घंटा 3 घंटा से हम आप बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? मैंने अभी बीच में कहा भी था कि भाई आप जो आए हैं तो कुछ लेके जाइए यहाँ से। यहाँ तो कोई गुरु है नहीं। शिव सिस्ता में कहा गुरु तो कोई महादेव है। शिव सिस्ता में कोई किसी का गुरु नहीं है। हम सब गुरु भाई हैं, उसी महादेव से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनाड़ी रहेंगे तब ना आगे पढ़ता है। जब बच्चा नहीं पढ़ता तब ना उसको पढ़ाते हैं। जो पढ़े लिखा रहेगा उसको क्या पढ़ाइएगा? तो हम लोग भी अनाड़ी हैं, हम लोग अभी महादेव से सीखने जा रहे हैं। ये हम सब गुरु बहना को संकलित होना जरूरी है। मैं भगत सिंह नगर के भी गुरु बहना को कहता हूँ, गुरु बहना दीदी आप लोग इस चीज को मत छोड़िए, इस पर कोई दायित्व लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए। आज मैं जब कार्यक्रम किया तो बाहर के गुरु बहना सब यहाँ आ गई थी, गुरु भाई लोग आ गए। हमारे भगत सिंह नगर के गुरु बहना अभी आ रहे हैं। बताइए महादेव को इतना अब हम आप साहब बार बार इस बात को कहते थे, सबसे पूर्वक महादेव। अरे भाई ऐसे क्यों ना दीदी, सही में आप कैसे पढ़ती हैं? इस चीज को जब तक हम आप बताइए, अगर कोई एक छोटा सा कार्यक्रम मैं बोलता बार बार चर्चा में बोला हूँ, अगर यही का कथा पाचक अगर हो तो हम आप समय सीमा से पहले जाके आगे बढ़ जाते हैं। बताइए जब महादेव की चर्चा होती है तो हमारे पास समय नहीं है, मैं फलाने जगह चला गया, मैं चलाने चला गया, इसका अर्थ होगा क्या? और समय सीमा से हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं तो इतना समय नहीं लगता, 4 बजे चर्चा विराम हो जाता। एक बार प्रमोद मामा का कार्यक्रम था, मैं बता देता हूँ आपको, अमरनाथ में नाना सोपारा में रुके थे। मैं अजय भैया के घर पे प्रमोद मामा थे, लेट हो गया तो इतनी बात कहा प्रमोद मामा, गाड़ी में इतना बात कहा पूछिए मत। कि किसी भी कार्यक्रम में आप जाते हैं तो समय से पहले समय सीमा से पहुंचिए। जब तक आप समय सीमा से, बहुत गुरु बहना का चर्चा छूट गया होगा, बहुत गुरु बहना का भजन छूट गया होगा, अब उनके मन में दिमाग में चलेगा वो चर्चा में गए थे तो भजन चर्चा नहीं दिया तो हम दोबारा जय भी नहीं करें। बोले जी अगर समय से आइएगा तब ना आप चर्चा दे सकिएगा। हम चर्चा विराम के समय में आते हैं। साहब का उद्देश्य नहीं रात को चर्चा करने का, साहब का उद्देश्य है 4 बजे चर्चा विराम होनी चाहिए। लेकिन देखिए 5 बज गया, क्या करें? हम आप कहीं भी महादेव का काम में जाते हैं, समय सीमा से निकलिए, समय सीमा से पहुंचे। समय सीमा बड़ा ये बताया गया, साहब ने कहा है तो साहब जो कहा उसी चीज पर हम आप करेंगे। साहब ने गुरु बहना को कहा तुम्हारे पास मुंह नहीं है दया मांगने के लिए, नमः शिवाय करने के लिए मुंह नहीं है। जो गुरु भाई गुरु बहना दया मांगेगा महादेव से, महादेव उसको दौड़ाएगा। हम आप ही जान लीजिए, हम आप दया नहीं मांगते हैं, नमः शिवाय से प्रणामे नहीं करते हैं, 24 घंटा में दया नहीं मांगते, को बार अपनी जीवन के लिए ही जीते हैं। कभी महादेव के लिए भी जिए। आज हम यही इसलिए मैंने मिलन का इसको मैंने मन में सोचा था मिलन कार्यक्रम करूंगा, लेकिन नहीं, वो महादेव ना बोल दी। आज हम लोग मिले जा रहे हैं, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। जहां रहूंगा वहां काम करूंगा। अप्रैल महीना में फिर मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे एक शादी में नागपुर जाना है, तो नागपुर जाना है तो वहां से जरूर प्रयास करूंगा। यहाँ एक बार गुरु भाई गुरु बहना से ही मिल के जाऊंगा। मेरा मन जा रहा है, शरीर जा रहा है, मन तो नहीं जाएगा। ये रिश्ता में